गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए, तो आप पेपर देकर के आ चुके हैं। एक बार फटाफट से एमसीक्यूज वेरीफाई कीजिएगा, क्या सही क्या गलत। ज्यादा इनडेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिएगा। फटाफट से मिलते हैं एक बार के लिए और शुरू करते हैं। एमसीक्यूज का फर्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग वन कैपिटल रिसीट। अरे कौन सी कैपिटल रिसीट नहीं है? नहीं है क्या? डिविडेंड, यानी कि सी। फिर बोल रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं? तो द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर इन विच इनकम अर्न, यानी जिस साल में इनकम कमाई उसके अगले वाला साल असेसमेंट ईयर कहलाता है। ठीक है, देखो ऑल ऑफ द अबव होने का चांस नहीं बनता, क्योंकि द ईयर इन विच इनकम इज अर्न वो प्रीवियस ईयर होता है। ठीक है, एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और ये दोनों होते हैं और इसके साथ में कोई और बात जन रही थी तो ऑल ऑफ द अबव कर सकते थे, बट नहीं। तो यहां सी परफेक्ट है और नहीं हो सकता। ठीक है ना, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिल्कुल सही है, लेकिन वो एनी पीरियड नहीं हो सकता, वो 1 अप्रैल से होना शुरू चाहिए, वो जरूरी था। खैर, डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया और सैलरी भी उसको वही दे रहा है, तो ऐसे केस में वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, दैट इज सी। 54 की एग्जम्पशन कब नहीं मिलेगी? कब नहीं मिलेगी? जब मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर के टाइम पर हो उसके पास। ठीक है ना, मोर देन वन हो तो। बोल रहे हैं ये फैमिली प्लानिंग प्रमोशन के जो डिडक्शन है सेक्शन 36 में, वो केवल किसको मिलती है? कंपनी एसएससी को ही मिलती है। बोल रहे हैं 80G डिडक्शन अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम में, अंडर सेक्शन 80G डोनेशन वाला था, डोनेशन टू स्पेसिफाइड और इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सर्टेन इंस्टीट्यूट्स को, तो वो केवल ऐसा नहीं है कि रेजिडेंट को मिलता हो या इंडिविजुअल को या एचएफ को, वो क्या बोल रखा है? ऑल एसएससी सबको मिलता है। बिल्कुल दिलदार है, कोई दिक्कत नहीं, सबको डिडक्शन दो साहब। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या बोल रहे हैं हमारे को कि अमंग ऑफ द नॉट द डिफरेंस बिटवीन, नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या? डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस नहीं है, तो वो है डी। इसमें लिख के दिया डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय सीजी वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सोलोली इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, तो इसलिए डी करेक्ट है। सर जीएसटी शुरू हो गया भाई, क्या बोल दिया जीएसटी के अंदर? 8th में बोल रहे हैं एज पर जीएसटी लॉ सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय सीजी स्टेट गवर्नमेंट और एंटिटी अंडर सेक्शन 12AA यानी चैरिटेबल जो बनाई हुई थी उनके लिए, तो वो एग्जम्प्ट होती है तब जब 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर का अमाउंट हो, तब तक के लिए। उससे ऊपर हो जाएगा तो टैक्स लगा देंगे, तो बी करेक्ट आंसर है। फिर बोल रहे हैं अपने को रूल 30 ऑफ द CGST रूल्स 2017 प्रोवाइड्स, अरे 110% है, काहे को पूरा पढ़ते हो यार, एक ही बात थी सिंपल। डी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन इट इज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड बाय रेल, ऑन रोड ऑन बोर्ड अ रेल, तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द रेल फॉर द जर्नी, तो फर्स्ट पॉइंट डिपार्चर ही है हमारे पास, तो बी। आईटीसी नहीं मिलेगी, अगर 2B में नहीं दिखता है तो आईटीसी नहीं मिलेगी, डी। बोल रहे हैं हमारे को वेयर द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट, अरे यार सिंपल है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब आएगा? कौन से फॉर्म के अंदर आता है हमारे पास? GST-REG 06 में। 1 में आप एप्लीकेशन डालते थे और 6 में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है। A person opting to pay under composition scheme under GST needs to file CMP 08 on quarterly basis, तो क्वार्टरली 2 हैं, बी और डी ऑप्शन में है। ठीक है, बोल रहे हैं CMP 04, देखो जब भी आप एग्जिट करते हो ना कॉम्पोजिशन स्कीम से, तो एग्जिट करते के 7 दिन के अंदर CMP 04 डालना पड़ता है, बट पॉइंट है यहां ऐसा कुछ लिख के ही नहीं दिया, इन्होंने लिखा मंथली और एनुअली। अब मंथली तो जाता नहीं है, क्योंकि आप एग्जिट करोगे तो एक ही बार तो एग्जिट करोगे, ऐसा थोड़ी ना हर महीने एग्जिट करते रहोगे, एग्जिट करोगे एक ही बार करोगे, तो एक बार करोगे तो मंथली तो किसी भी सीन में नहीं बैठता। और एनुअली करने का मतलब क्या है कि एनुअली, अब यार एक बार बताओ, आप जब एग्जिट कर ही गए तो हर साल थोड़ी ना भरना पड़ेगा, वो तो एक ही बार भर रहे हो। तो एक्चुअली में ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, या फिर अगर ऑप्शन वो करेक्ट कहना चाहते हैं तो उनका इंटेंशन CMP 04 नहीं होगा, फिर उनका इंटेंशन GST-R 04 होना चाहिए था। तो CMP 08 क्वार्टरली
और GSTR 4 अगर वो डालते हैं तो फिर एनुअली होता, तो डी ऑप्शन करेक्ट था। बट ऑल एंड ऑल मैं अगर बोलूं कि ये दोनों भी अगर दे रखे हैं तो फिर इन में सटीक ऑप्शन यही बैठता है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बट स्टिल आप जैसे ही एग्जाम खत्म हो उसके बाद एक बार ऑब्जेक्शन जरूर डालिएगा इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। प्रोसेस क्या होगा बिल्कुल डेफिनेटली आपको वो शर्मा सर लाइव आकर के बताएंगे कि इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, ठीक है। तो लड़ाई जरूर करेंगे इसके लिए, बट अभी हमारे पास समय नहीं है लड़ाई करने का। पहले बाकी के पेपर निपटाइए फिर उसके बाद बात करेंगे। EEZ 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है भाई, तो 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। एंड सेक्शन 8B कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, द टोटल पीरियड ऑफ लेवी ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू, वैसे प्राइमा फेसाई 4 साल होता है और एक्सटेंडेड पीरियड 10 साल होता है, तो 4 तो है नहीं, तो 10 इज द करेक्ट आंसर। तो डी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, इसलिए डी। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं थी, बेहद आसान थे। तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे ठीक करके आए होंगे, एक जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको छोड़ करके। नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।